मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से। क्या सवाल यह है कि कांग्रेस जो पार्टी है, पार्टी के नेता हैं, वो प्रियंका गांधी से दूरी बना रहे हैं। क्या पार्टी जो अलग बढ़ती नजर आ रही है, उसमें जो खेमे बटे हुए हैं वो राहुल और सोनिया के समर्थन में ही है? जी हाँ, दरअसल ये सवाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से अगर बात किया जाए तो कांग्रेस पार्टी में जो खेमे बट चुके हैं और जिस तरह से देखने को मिला कि बीते समय पहले जो अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव होने थे, वो तो चुनाव पूरी तरह से टल गए, लेकिन जो खेमे बटे, खेमे एक तो राहुल के समर्थन में नजर आया, एक सोनिया के समर्थन में नजर आया, और तीसरे खेमे ने प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने की बात तक नहीं की। यानी कि अगर बात करें तो 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे सामने आए, उसमें देखने को मिला कि राहुल प्रियंका की रणनीति पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई। राहुल प्रियंका ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया वो पूरी तरह से फेल साबित हुआ। यही वजह देखने को मिल रही है कि कांग्रेस के नेता प्रियंका से दूरी बना रहे हैं। यानी कि कांग्रेस के नेता ये नहीं मांग कर रहे हैं कि प्रियंका को ही अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए, वो ये मांग कर रहे हैं कांग्रेस के किसी वरिष्ठ नेता को जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने शुरू से राहुल और प्रियंका को जिस तरह से एक चेहरा बनाने की जो कोशिश की है, उससे पार्टी के कई नेता भी नाराज हैं। ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि कोई भी कांग्रेस के नेता प्रियंका को अध्यक्ष पद जो है नहीं देने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि वो प्रियंका से भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। चलिए, और क्या कुछ स्थिति कांग्रेस में देखने को मिल रही है, देखिए ये खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे सामने आए, उससे ये तो पता चल गया कि जनता ने पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी को नकार दिया है। लेकिन इस बीच देखने को ये मिला कि राहुल और प्रियंका गांधी ने जिस तरह से असम, केरल में जमकर प्रचार प्रसार किया था, उसका कोई फायदा उन्हें नहीं मिला। ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता धीरे धीरे प्रियंका गांधी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। दरअसल अगर बात करें तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर अभी चुनाव होने हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी, अभी फिलहाल ये तय नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर देखा जा रहा है कि कांग्रेस के अंदर खेमे बढ़ चुके हैं। जी हाँ, जिस तरह से अगर बात करें तो एक खेमा राहुल गांधी के समर्थन में है, तो दूसरा खेमा सोनिया गांधी के। लेकिन चौंकाने वाली बात तो यह है कि प्रियंका गांधी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की बात इस वक्त कोई कांग्रेस नेता नहीं कर रहा है। यानी कि किसी भी कांग्रेस नेता ने यह नहीं कहा है कि राहुल और सोनिया के अलावा अगर प्रियंका गांधी को अध्यक्ष बनाया जाता है तो बहुत बड़ा फायदा होगा। ऐसे में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेसी पार्टी के नेताओं ने प्रियंका गांधी से बनाना दूरी शुरू कर दी है। जिस तरह से देखने को मिला कि चुनाव में प्रियंका गांधी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई। प्रियंका गांधी ने जो रैलियां की, जिस तरह से प्रचार प्रसार किया, इसका कोई फायदा जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिला। यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी के नेता, जो वरिष्ठ नेता है, वो ये समझ चुके हैं कि प्रियंका गांधी को भी अगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जाती है तो शायद प्रियंका गांधी भी कुछ खास काम नहीं कर पाएंगी। ऐसे में अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में जो 2 धड़े बटे हुए हैं, वो राहुल और सोनिया के समर्थन में है और कोई कांग्रेसी नेता प्रियंका के समर्थन में नजर नहीं आ रहा। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि एक खेमा वो भी है जो राहुल और सोनिया को भी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी ना संभालने की बात कर रहा है। दरअसल देखने को ये मिल रहा है कि जिस तरह से राहुल और सोनिया गांधी ने अभी तक जो रणनीति बनाई है, उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। साल 2014 के बाद से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बिफरती चली आ रही है और जिस तरह से पार्टी के अंदर टूट की स्थिति देखने को मिली है, इससे साफ पता चलता है कि पार्टी आलाकमान ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और पार्टी धीरे धीरे टूटती चली गई। वहीं जिस तरह से देखने को मिला कि हाल ही के 5 राज्यों के चुनाव में इतना बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी को लगा, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बंगाल के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो सीटें थी वो तक जब्त हो गई हैं। यानी कि वो सीटें भी कांग्रेस हार गई। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति अब लगातार खराब होती नजर आ रही है। और जिस तरह से सोनिया गांधी ने राहुल और प्रियंका पर दांव चलने का जो फैसला किया था और जिस तरह से मैदान में राहुल प्रियंका को उतारा था, उसका भी कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। दरअसल अगर बात करें तो जनता ये बात देख रही है कि कांग्रेस में केवल 3 ही चेहरे इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, राहुल, प्रियंका और सोनिया। और इसके अलावा ना तो कांग्रेस के कोई वरिष्ठ नेता मौजूद होते हैं और ना ही कोई वरिष्ठ नेता ने अभी तक प्रचार प्रसार किया है। ऐसे में जनता ये देख रही है कि सभी वरिष्ठ नेताओं को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया है, इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर भी स्थिति बहुत खराब नजर आ रही है। वहीं सबसे बड़ी बात कर लेते हैं तो जिस तरह से
कांग्रेस के जो G23 नेता थे, उन नेताओं को पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से पूरी तरह से अलग कर दिया, इससे भी अब स्थिति ये बन रही है कि पार्टी आलाकमान उन नेताओं को अलग करती जा रही है। पार्टी आलाकमान उन नेताओं से दूरी बना रही है जो नेता पार्टी में बदलाव की बात करते हैं या फिर राहुल और प्रियंका पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं। दरअसल देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से स्थितियाँ अब बनती नजर आ रही हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं का ये मानना है कि राहुल, प्रियंका और सोनिया की जगह कांग्रेस के अंदर के ही किसी वरिष्ठ नेता को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को बड़ा फायदा हो। खैर, अब तो आने वाले समय में देखना होगा कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कब होता है और क्या फैसले इसमें लिए जाते हैं। तो देखा आपने कि किस तरह से प्रियंका गांधी का समर्थन कांग्रेस नेता नहीं कर रहे। अभी तक देखने को मिलता आ रहा था कि पहले जो स्थितियां थी वो ये थी कि कांग्रेस के नेता ये मांग करते थे कि प्रियंका को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए अध्यक्ष पद की, क्योंकि प्रियंका गांधी राजनीति की समझ रखती है, प्रियंका गांधी अनुभवी है और प्रियंका गांधी चीजों को संभाल सकती है। लेकिन जो चुनावी नतीजे आए उससे बहुत कुछ असर पड़ा है, यानी कि साफ तौर पर देखने को मिला है कि कांग्रेसी नेता अभी समझ चुके हैं कि प्रियंका गांधी का भी असर जो है चुनाव पर नहीं चल पाया, यानी कि प्रियंका गांधी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। ऐसे में अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो जिस तरह से स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि वाकई में कहीं ना कहीं जो स्थितियां हैं वो अलग बन रही हैं और प्रियंका गांधी को अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के कोई नेता बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि जिस तरह से 5 राज्यों के जो चुनावी नतीजे आए, इससे ये साफ हो गया कि प्रियंका गांधी के लिए जो उम्मीद जग रही थी, यानी कि जो बातें की जा रही थी कि उन्हें अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, ऐसे में अब नेता खामोश बैठ गए हैं और वो अलग रणनीति बना रहे हैं। यानी कि वो राहुल और प्रियंका और सोनिया तीनों के समर्थन में नजर नहीं आ रहे और देखने को ये मिल रहा है कि एक धड़ा जो है वो ये चाह रहा है कि किसी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। फिलहाल के लिए आज मुझे दीजिए, नमस्कार।